रिकॉर्ड स्टार्ट हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माई सेल्फ फिरोज सागर फ्रॉम इंडिया। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आपका दोस्त और आज का होस्ट। एंड अगेन सभी का धन्यवाद करूंगा किंग टाइगर भारत से एंड हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर, हमारे मेंटर विनय सिसोदिया सर, गायत्री जोशी मैम एंड खुशबू अग्रवाल मैम, एंड आज के होस्ट हमारे आज के को होस्ट गीत आनंद मैम एंड हमारे कौशिक पटले सर, लोकेश पटले सर, सॉरी नहीं कौशिक पटले सर। कौशिक पटले सर, थैंक यू। सॉरी सर, मैं थोड़ा नहीं पढ़ पाया, इसकी वजह से थोड़े हम भी जानते हैं कि थोड़ा सा मैं भी बिजी रहता हूँ तो उसमें नहीं कर पाया हूँ। तो थैंक यू अगेन। एंड आज का जो टॉपिक रखा है अंडरस्टैंड योर ऑन पैसिव, तो हमारी जो प्रेजेंटर हैं, हमारे प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम है आज के। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑन पैसिव को अंडरस्टैंड किस तरह करना है वो हमारे खुशबू मैम भी बताएंगे, पर उससे एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऑन पैसिव सबकी जिंदगी को सफल करने जा रही है। उसको आपको और अच्छे से इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो गया है अभी ऑन पैसिव। इंप्लीमेंट कैसे? अपनी ओईएस, अभी देखिए कल के दिन हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर जो थे, उन्होंने कल ओईएस के बारे में थर्ड पार्ट जो बताया गया था वो ओ नेट आप लोगों ने देखा होगा। तो उन चीजों को हमको और सीखना है। तो जैसे कि हमने आज भी टॉपिक बहुत अच्छा रखा है अंडरस्टैंड ऑन पैसिव, जो कि सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर को ही, क्योंकि उनसे स्टार्ट करेंगे हम। तो मोस्ट वेलकम पंकज पटले सर। थैंक यू किंग टाइगर भारत के परिवार को एंड हमारे आए हुए पूरे फाउंडिंग मेंबर्स सभी को किंग टाइगर भारत का नमस्कार। हमारे किंग टाइगर भारत के मेंटर गायत्री जोशी मैम, खुशबू अग्रवाल मैम एंड दिनेश सिसोदिया सर, आज की को होस्ट गीत आनंद मैम एंड कौशिक पटले सर, और पूरे पैनलिस्ट को ऑर्गेनाइजर पंकज पटले की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और सभी फाउंडिंग मेंबर्स को दिल की गहराई से मेरा नमन। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है। जैसे कि हमारे वीरू भाई ने बताया, ऑन पैसिव को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें उनको समझना है ऑन पैसिव है क्या। तो आज इसका प्रेजेंटेशन हमारे खुशबू अग्रवाल मैम जो हमारी मेंटर है, और आज वो बहुत अच्छे से हमें इसके बारे में नॉलेज देंगी कि ऑन पैसिव एक्चुअली है क्या, और ऑन पैसिव से हमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हमें प्राप्त होने वाला है, और कैसे हम इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू करता हूं कि हमारे वीरू भाई आज के होस्ट जो आज मुझे बुलाए, आमंत्रित किए। तो मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए पहले तो हमारे को होस्ट गीत आनंद मैम को आग्रह करूंगा, कौशिक पटले जी दिख नहीं रहे तो आपको शायद आज संचालन करना पड़ेगा, और आपके सपोर्ट में अगर आप कोई चाहते हैं तो आप हमारे पैनल से ही किसी एक को ले सकते हैं। तो उसके बाद आप हमारे प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम को आज इनवाइट करेंगी। तो वेलकम करता हूँ। और हमारे आज के जो चैट मॉनिटर हमेशा के परमानेंट हमारे चैट मॉनिटर रहेंगे, जिनको भी कोई सवाल रखने हो, बात रखनी हो, तो बिल्कुल चैट के माध्यम से आप टाइप करके बता सकते हैं। उस माध्यम से हमारे चैट मॉनिटर हमको यहाँ अवगत कराएंगे। ये आपको माइक का ऑप्शन नहीं आता है हैंडल्स का, तो शायद आप चैट में लिख करके अपनी बात को रख सकते हैं। उसके सवाल, आपकी कोई भी सवाल हो उसके आंसर हमारे प्रेजेंटर, हमारे पूरी कमेटी और कमेटी दे सकती है वन बाय वन। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते मैं आमंत्रित करता हमारे आज की को होस्ट गीत आनंद मैम, जो कि जम्मू जे एंड के से बिलोंग करती हैं, और ये भी एक बहुत ही डेडिकेट पर्सन है
मैं उनको भी नमन करता हूँ और वेलकम करता हूँ। गीतानंद मैम, वेलकम। Thank you, Pankaj sir. Am I clear? Okay, yes, thank you. yes. Thank you sir, thank you so very much Pankaj sir. मैं गीतानंद जम्मू कश्मीर से एक प्राउड फाउंडर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंपनी ऑन पेस्यू। एज ए को होस्ट आज मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूं, एंड फॉर दैट आई रियली रिस्पेक्ट Mr. Pankaj Patle sir, and thank you so very much. A very warm welcome to all of you, respected panelists, respective host, co-host, our presenter, our chat monitor, every single attendee, whosoever is present with us tonight here. I welcome all of you with my kind words and my great gratitude. थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि हमें कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात जो होती है वो समय की मर्यादा होती है। तो अगर हम इसे 9:50 स्टार्ट करते हैं तो इट शुड बी नोटेड कि हम इसे 9:50 स्टार्ट करके या उसे कंटिन्यू करके उसे ख़त्म भी टाइम पे करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि मतलब कि ऑन पेस्यू को समझना कैसे है, समझना क्यों है, इसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू कॉल माई टुडेज प्रेजेंटर मिसेस खुशबू अग्रवाल मैम फ्रॉम नेपाल, क्योंकि देखिए आज खुशबू मैम को आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है ऑन पेस्यू में जो नहीं जानता है ना। और उनकी जो प्रेजेंटेशन का एक स्टाइल है दैट इज टोटली यूनिक, सभी जानते हैं, सभी उसको बहुत अच्छे से समझते भी हैं। एंड शी इज़ पार्ट ऑफ आवर कोर टीम, शी इज़ पार्ट ऑफ आवर टाइगर टीम। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको बुलाते हुए, उनका वेलकम करते हुए। मैं सेम एज पटले सर से कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम प्रेजेंटर को दिया जाए तो वो उतने ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने टॉपिक को जस्टिस भी कर सकते हैं। सो विद वार्म वेलकम एंड विद ग्रेट क्लैपिंग आई वुड लाइक टू कॉल मिसेस खुशबू अग्रवाल मैम ऑन द स्टेज। Please, ma'am, welcome. The stage is yours. Thank you so very much. Welcome. थैंक यू। थैंक यू। प्लीज कंफर्म करें मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। यस। थैंक यू सो मच गीतानंद जी। एंड आज के होस्ट हमारे मेंटर गुरु गायत्री जोशी मैम, दिनेश सिसोदिया सर, और हमारे वीरू भाई एज ए होस्ट, गीतानंद मैम एंड कौशिक पटले जी एज ए को होस्ट। सभी का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज का टॉपिक है ऑन पैसिव को समझे। तो ऑन पैसिव को समझने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। डिजिटली हम कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में नहीं भी हैं तो हम डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा ऐप, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सेस करते हैं। हो सकता है कि हम अपनी जो फोटो है मोबाइल की गैलरी की, उसको ही हम जो है गूगल ड्राइव पे सेव कर देते हैं, खाली कर देते हैं। या फिर हो सकता है कि एफबी पे मेरा कोई अकाउंट हो, या इंस्टाग्राम पे हो, या फिर मैं जूम को एक्सेस करती हूँ, या फिर मैं किसी और अदर प्लेटफॉर्म को एक्सेस करती हूँ। तो यानी कि आज चाहे गांव खेड़े में बसने वाला हो, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करता हो, विदाउट इंटरनेट और विदाउट डिवाइस, विदाउट गैजेट, वो अपनी लाइफ की परिकल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि आज एक जो हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो वहां भी ऑनलाइन पेमेंट हमको गूगल पे के थ्रू करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ऑन पैसिव जो है हमारे लिए एक ऐसा ही बिजनेस मॉडल लेके आ रही है। ये जितने भी ऑनलाइन हम काम करते हैं उसमें से किसी भी ऑनलाइन वर्क के द्वारा हम लोगों को कोई इनकम या फिर कोई हम लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।
लेकिन ऑन पैसिव पहली बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है जहां पर हर व्यक्ति जो है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता रहता है, अपने रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझा हुआ रहता है, ना तो उसके पास फैमिली के लिए टाइम है और ना ही वो पूरे तरीके से अपनी फैमिली के खर्चों को उठा पाता है। क्यों नहीं उठा पाता पूरे तरीके से? क्योंकि महँगाई इतनी बढ़ गई है और हमारा जो डेवलपमेंट स्तर है, हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो उस लेवल पर नहीं बढ़ रहा है। यस, सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, बिज़नेस में कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इसके साथ-साथ जो है इकोनॉमी में हमारी डिमांड और नेसेसिटी के साथ में हमारी जो है ये महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में हमको ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है और हमको अच्छे जॉब पाने के लिए जो है अपने घर से ट्रैवलिंग का जो है एक वे तैयार करना पड़ता है जिसमें 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, यानी जॉब का टाइम प्लस 1-2 घंटे वो टाइम, और हम अपनी फैमिली को भी क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। और आजकल तो जब से वर्क फ्रॉम होम आया है, तो संडे को भी ऑफिस के जो बॉस होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हमारे जिम्मे में लगा ही देते हैं, और या फिर हमको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मार्केट से कुछ ना कुछ सामान का जद्दोजहद में हम लगे रहते हैं, और इस वजह से हम फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में ऑन पैसिव ने ये सोचा कि जहां पर पूरी की पूरी सोसाइटी डिपेंडेबल है, जो आज की लाइफ में हर एक एज ग्रुप का जो है जिंदगी का एक पार्ट है, जहां पर हर इंसान अपनी लाइफ के जो है कम या ज्यादा 1 से 1.5 घंटे जो है इंटरनेट पर इन्वॉल्व कर रहा है। तो वहीं कोई 5 घंटे भी कर रहा है और कोई जो है आधे घंटे भी कर रहा है, और एक बच्चा भी जो है उसको भी आजकल कार्टून देखे बिना खाना खाने की आदत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कंपनी उसी चीज को लेके आई है, जहां पर आप इसी इंटरनेट को यूज करते हुए, अपने डाटा को खर्च करते हुए, अपनी इंफॉर्मेशन को देते हुए आप जो हो अपने लिए एक पैसिव इनकम का स्रोत बना पाओगे। पैसिव इनकम यानी एक ऐसी इनकम जब आप सो रहे होगे तो भी आपके लिए जो है इनकम जनरेट हो रही होगी, आपकी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी जो है उसकी वैल्यूएशन को अगर हम देखते हैं तो वो अपकमिंग यूनिकॉर्न कंपनी जो है सॉरी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है और अपकमिंग सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रही है। जहां तक मेरी नॉलेज है तो यूनिकॉर्न कंपनी का जो मतलब होता है कि वो $10,000 का जो है बिजनेस कर चुकी होती है, और सुपर यूनिकॉर्न यानी $100 अरब का उसका बिजनेस जो है अ, वो हो जाता है, 10 मिलियन का उसका बिजनेस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कंपनी अगर इस स्टेज पे पहुंच चुकी है या फिर पहुंचने वाली है, तो आप हमारी कंपनी का जो है एक वैल्यू लगा सकती हो कि हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है, क्योंकि सुपर यूनिकॉर्न जो है अभी तक वर्ल्ड में 356 कंपनियां हैं जो अभी तक सुपर यूनिकॉर्न के स्टेटस में आती हैं, जिनमें डिजिटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, जैसे कि फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये सारी कंपनियां हैं, गूगल है। तो ये सारी कंपनियां जो है सुपर यूनिकॉर्न के कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी कंपनी का ग्लोबल रीच है, क्योंकि 200 प्लस कंट्री के तो यहाँ पे फाउंडर ही हैं, और जब 200 प्लस कंट्री के फाउंडर हैं तो उनके रिलेटिव्स भी होंगे, उनके फ्रेंड्स भी होंगे, उनके कॉलिंग्स भी होंगे, जो आने वाले समय में उनके थ्रू जो होगा हमारी ऑन पैसिव का प्रचार प्रसार होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यूजर बेस, अगर कंपनी में कोई बाहर से डाटा नहीं भी आता है तो भी हम देखते हैं कि हमारे पास खुद का अपना जो है 14,27,000 की फौज खड़ी है, और हर एक व्यक्ति अपने आप में जो है एक एक्सटेंडेड डाटा भी है और एक एक्सटेंडेड कंपनी के लिए इनकम का स्रोत भी है, और एक जो है कंपनी के लिए
अलग से वो एक ब्रांडिंग का भी काम करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी कंपनी का डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है। यहाँ पर कोई भी कंपनी के साथ हमारा कंपटीशन ही नहीं है दूर-दूर तक। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हमारा जो ओमेल है वो जीमेल से बेटर है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि ओमेल के अंदर ऐसे-ऐसे फीचर हैं जिसको अभी तक जीमेल में इनरोल ही नहीं किया गया है। और अगर इनरोल किया भी गया है कुछ फीचर्स को, तो उसके लिए हम लोगों को जो है मंथ में अप्रॉक्सीमेटली जो है 2000 से लेकर के 6000 तक गूगल में या फिर याहू में या फिर रियलमी में या फिर हॉटमेल में डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट जो है हमको पेमेंट पेड करनी पड़ती है। तो जो लोग शिकायत करते हैं ना कि भैया इनकम नहीं आया, तो वो जाकर के उन डिग्निटीज से पूछिए जो ओ मेल को यूज करके अपने ये मंथ के 2000 से लेकर के 6000 जो है वो बचा रहे हैं। और हम लोग तो हम लोग अभी इतना ओमेल का जरूरत नहीं पड़ता है, तो हमको शायद ये वैल्यू पता नहीं चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑन पैसिव में एक्सटेंशन फोर्स है। जैसे कि ऐसे-ऐसे लोग और पैसे के साथ जुड़े हैं जो बड़े-बड़े डिग्निटीज हैं, जैसे डॉक्टर तारिक 147 प्लस बुक उन्होंने राइट की है। मोहम्मद नज़ाल मार्केटिंग में उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे खुद सीईओ एस मुफारिस सर जिनका 25 इयर्स का एफिलिएट मार्केटिंग का जो है एक्सपीरियंस रहा है, साथ में वो एमआईटी भी रह चुके हैं। हमारे सीओओ मोहम्मद कमाल सर, तो वो जो है उनका गवर्नमेंट डिग्निटरीज के साथ काफी अच्छा कोलैबोरेशन भी रहा है और पहले वो दुबई में जो है एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हमारी सूजन इल्कमामी मैम, वो भी पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं। इसके अलावा हमारे नवीन और बाकी के हमारे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें एक-एक नाम को लेना पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग जो है डिसरप्टिव कहने का मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक आई ही नहीं है। पहली बार एक बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल भी कैसा कि आपके अंदर टैलेंट हो ना हो, आप कुछ जनरेट कर सकते हो ना कर सकते हो, आपके अंदर सेलिंग एबिलिटी हो ना हो, आप जो काम बहुत ही कंफर्टेबली करते हो, यानी आप हम लाइक कंफर्टेबली करते हैं, हम कमेंट कंफर्टेबली करते हैं, हम वीडियो वॉचिंग कंफर्टेबली करते हैं और हम जो है कंफर्टेबली कमेंट करते हैं। यानी इन सारी चीजों से भी अगर आप अपना एंगेजमेंट जो है वो शिफ्टिंग करते हैं अदर प्लेटफॉर्म टू ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म, यानी अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से आप अपना कुछ टाइम जो है अगर ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्टिंग करते हैं तो आप जो है यहाँ से अपने लिए एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हम ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो हमारा पहले से मार्केट खड़ा होता है और उस पे कंपटीशन देने के लिए जो है हमको एसईओ और कीवर्ड्स की जो मार्केटिंग कहते हैं, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, या फिर जब एडसेंस लगते हैं गूगल एडसेंस और पे पर क्लिक जो ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो वो आते आते जो है हमें काफी टाइम लग जाता है और जो अमाउंट आती भी है वो इतनी लेस होती है कि हम उसमें अपना बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं देख पाते। और यहाँ क्या है कि आपको अभी ये स्टार्टिंग फेज है और स्टार्टिंग फेज में हम अर्ली अडॉप्टर हैं और हमारी वेबसाइट भी खुद से तैयार करके दी जाएगी और कीवर्ड भी उसका ऑप्टिमाइज होगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग जो है वो बड़े-बड़े वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर के द्वारा की जाएगी। इसके साथ-साथ जो है हमारी वेबसाइट एवरी मंडे चेंज होती है और कभी-कभी ये वेडनेसडे को भी चेंज होती है। इसके बाद इसका जो लैंडिंग पेज है अकॉर्डिंग टू द थीम रहता है। थीम कहने का मतलब आपका या तो वो जो रहता है
वो या तो फंक्शन वाइज रहता है, जैसे थैंक्स गिविंग के अकॉर्डिंग, क्रिसमस के अकॉर्डिंग, न्यू ईयर के अकॉर्डिंग, या फिर अपकमिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रहता है कि ओ वेरीफाई के अकॉर्डिंग, या ओ कनेक्ट के अकॉर्डिंग, या ओ नेट के अकॉर्डिंग, या फिर हमारा मोबाइल वर्जन आने वाला था तो मोबाइल के अकॉर्डिंग, यानी कि थीम अकॉर्डिंग जो है, जो काफी अट्रैक्ट करता है। और वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज अगर हमारा अट्रैक्टिव रहता है तो हमारे वेबसाइट की जो होती है उस पर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और वेबसाइट जो है वो नेगोशिएबल हो जाती है, और उस वेबसाइट की रैंकिंग हाई हो जाती है। इसके साथ साथ वेबसाइट से हमें जो है पे पर क्लिक मिलता है, यानी जितनी बार क्लिकिंग उतनी बार जो है हमको अर्निंग मिलती है। और इसी पे पर क्लिकिंग जो है, इसके द्वारा जो है हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत लीड जनरेशन करते हैं, और उसी लीड को जो है आने वाले टाइम में कन्वर्जन रेशियो के तहत एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं, बड़े बड़े जो कन्वर्जन रेशियो जिनका अच्छा होता है, वो लोग उसको टारगेटेड ट्रैफिक में टर्न कर देते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर डिसरप्टिव हैं। इसके बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एक चीज का फाइनेंशियल इम्पैक्ट मिलेगा। और एक व्यक्ति जो बहुत कम उसके पास मनी है और वो चाहता है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, लेकिन उसे डर लगता है, रिस्क फैक्टर होता है, उसे बहुत सारा डर लगता है कि मैं कैसे बिजनेस शुरू करूंगा, मेरा ये पैसा डूब गया। तो यहाँ पर आपकी मनी की गारंटी है, क्योंकि आपको जो है, यस, बिजनेस में आपको पार्ट बनाया गया है, लेकिन आपको पूरा पार्ट नहीं बनाया गया है। बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकर बनाया गया है, लॉस टेकर आपको नहीं बनाया गया है। बिजनेस में आप पार्ट हैं, लेकिन आपको जो है प्रोड्यूस नहीं करना है। बिजनेस में आप पार्ट हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट नहीं करना है। बिजनेस में आप पार्ट हैं, लेकिन आपको एम्प्लॉय नहीं देखना है। बिजनेस में आप पार्ट हैं, लेकिन मार्केटिंग आपका डिपार्टमेंट नहीं है। बिजनेस में आप पार्ट हैं, लेकिन वेबसाइट आपको जनरेट नहीं करनी है। बिजनेस में आप पार्ट हैं, लेकिन आपको कंटेंट लिखना या ना लिखना ये आपकी चॉइस है। बिजनेस में आप एज ए एफिलिएट मार्केटर इंटर करते हो, लेकिन आप एफिलिएट करोगे या आप टारगेटेड ट्रैफिक परचेज करके अपनी लिंक को कंपनी के द्वारा एफिलिएटेड कराओगे, ये आपकी चॉइस है, ये आपका डिसीजन है। आप यहाँ पर जो है फ्री हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है। आज ऑनपासिव जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ पर ये अपने आप में एक वेल नोन ब्रांड है, और इसके जो है 6 फिजिकल ऑफिस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और आने वाले दिनों में अदर ऑफिसेस की प्लानिंग भी चल रही है, जिसमें एक ऑफिस हैदराबाद, दूसरा ऑफिस यूएस टोरंटो फ्लोरिडा में है, तीसरा सिंगापुर में, 2 बुर्ज खलीफा दुबई में, एक अबू धाबी में, और एक हमारा इजिप्ट में ऑफिस है। इसके अलावा यूके, बांग्लादेश, लंदन और बाकी के कई और शहरों में जो है ऑफिस की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा भी यहाँ पे जितने फाउंडर हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है खुद को पर्सनल ब्रांड बनाने का। You can make yourself as a brand. You can be a brand. तो यहाँ पर आप अपने आप को भी एज ए ब्रांड प्रमोट कर सकते हो। जैसे आज मार्टी डिगामुची एक ब्रांड है, क्रिस जॉनसन जी एक ब्रांड है, रॉबलिन लाइव एक ब्रांड है, नगमा तबस्सुम जी एक ब्रांड है, हमारे डिलन सर एक ब्रांड है, जसी सर एक ब्रांड है, अनूप गवांडे जी एक ब्रांड है। तो वैसे आप भी जो हो एक ब्रांड हो। और हम लोग जो वेबिनार करते हैं तो हम भी चाहे बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर हम भी एक ब्रांड है, क्योंकि जब हम वेबिनारों में जाते हैं तो चाहे 10 हो या 15 हो या 100 हो या 25 हो, तो उतने लोगों के बीच में हमारा खुद का नाम एक आइडेंटिफिकेशन है, एज ए होस्ट, एज ए को होस्ट, एज ए प्रेजेंटर, एज ए चैट मॉनिटर, एज ए अटेंडीज, एज ए कमेंट करने वाला गुड कमेंटर, एज ए मतलब शेयरर। तो जो भी हमें जो पहचान चाहिए
वो हम पर डिपेंड करता है कि हम लिसनर बनना चाहते हैं, अटेंडीज बनना चाहते हैं, होस्ट, को होस्ट, स्पीकर, प्रेजेंटर, शेयरर, चैट मॉनिटर, ये सारी चीजों से हम अपने आप को भी एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो ऑन पैसिव को हमको समझना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव की जो पार्टनरशिप है वो काफी स्ट्रांग है, जिसको हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो डिग्निटीज है, सुपरकार मजलिस, क्लिटिक्स, बेस्ट मोमेंट, वाओ वुमेन समिट, एलाह टीवी, इसके बाद अरबियन बिजनेस मैगजीन, और हम बात करें तो बीन स्पोर्ट, तो जितने भी ये नाम है ना, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा पहचान रखते हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है नॉलेज है, इनका बहुत बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है। और सुपरकार मजलिस के भी जो वीडियोस है वो हम देख रहे हैं, इजिप्ट के काहिरा से जो वीडियोस आ रहे हैं। इसके अलावा अभी जो इजिप्ट में हमारा जो है 600 बेड का डोनेशन किया गया परसों 6 तारीख को जो है हमें जो वीडियो में 4 तारीख को जो है हमें वीडियोस मिली है इजिप्ट की। इसके बाद ओ मीडिया के द्वारा एक साइन किया गया न्यूज चैनल के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। तो हर एक चीज जो है ना वो हमारी जो है आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद अगर हम देखें तो कोई कंपनी जो होती है ना वो अपने जो कस्टमर होते हैं ना उसके लिए कुछ नहीं सोचती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार एक ऐसा मॉडल डिसाइड किया जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर एक टाइम परचेज कर लेते हो, एक टाइम आप यहाँ के प्रोडक्ट के साथ, तो आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, कुछ कम दाम के भी आ सकते हैं और कुछ जो है वीकली बेसिस आ सकते हैं, कुछ हाफ ईयरली बेसिस आ सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप यहाँ पे यूजर बन जाते हो अपनी बजट के अनुसार, तो ये तय है कि नेक्स्ट मंथ में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको उससे कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट जो है रिटर्न बैक मिलेगा। मान लीजिए अगर 50 का इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो आपको 50 का 51 मिलेगा, 50 आपका 50 का 50 नहीं मिलेगा। तो सोचिए कि अगर आपको विद इन अ मंथ आपकी मनी बैक मिल जाती है और आप प्रोडक्ट को भी मजे से यूज कर लेते हो, तो इससे बढ़िया तो कोई फैसिलिटी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ऑन पैसिव को समझना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा खुद का IV6 टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है हमारा खुद का डाटा सेंटर बन रहा है। और डाटा सेंटर जो होता है उसमें आप सभी को पता है कि सैटेलाइट्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और इंटरनेट से कनेक्टिविटी होकर के हम स्टोरेज करते हैं, डाटाबेस करते हैं, CBN करते हैं और जितनी भी चीजें करते हैं वहां से हम सारी इंफॉर्मेशन को गेट टुगेदर करके जो है बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, हम रेंट पे दे सकते हैं, हम अपना खुद का बैकअप ले सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग व्हाट्सएप का डाटा बैकअप लेते हैं ना, यूनिस्टॉल करते हैं तो हम बैकअप लेते हैं, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो है हमारी कस्टमर सर्विस जो कि अभी हमारी जो है ट्रायल में बीटा टेस्टिंग में चल रही है, चैटबॉट सोना, वो भी आने वाले दिनों में जो है काफी यूनिक होने वाली है। इसके अलावा जो है हमारे एक नहीं 3 डाटा सेंटर होंगे। तो इतनी सारी चीजों के बाद भी अगर आपके मन में शक और सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो समझदारी है या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव को समझने में आप कुछ ना कुछ चूक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑन पैसिव जो है वो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। और आगे का जो जमाना है जहां पर अगर आपको अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है, आपको अपना बिजनेस करना है, तो आपको डिजिटल टूल के साथ इनरोल होना पड़ेगा, डिजिटल सॉफ्टवेयर के साथ, के बिना आप अपने आप को किसी भी बिजनेस को मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो। किसी भी बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस भी करोगे ना तो आपको व्हाट्सएप की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी आपके साथ इंटरनेट और गैजेट जो है इन्वॉल्व है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसके लिए भी पेमेंट देना पड़ता है। आप फोन पे बनाते हो तो एक अमाउंट फोन पे में आपको जमा करनी पड़ती है और उसी अमाउंट के तहत आपको जो है फोन पे का आपका कार्ड बनता है। अगर आप
जो है किसी भी चीज का नेट पैक भरवाते हो तो उसकी एक अमाउंट आपको मंथली रिचार्ज करवानी पड़ती है। तो यस, हम अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीदते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और 20 साल 25 साल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है एक अच्छे जॉब को पा सकेगा या फिर जो है उसकी मंथली इनकम जो है वो इतनी हो सकेगी कि उसका जो है फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। लेकिन हमारे ऑन पैसिव में आपको गारंटी दी जाती है कि आने वाले जब हमारी इनकम शुरू हो जाएगी उसके 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स जो है एस सर आके आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई है, डू यू हैव एनी विश मोर, क्या आपके पास कोई ऐसी विश बाकी रह गई है। आप जो है ह्यूमैनिटी और अपलिफ्टिंग के मिशन एंड विजन से हमारा ऑन पैसिव बनाया गया है। तो ह्यूमैनिटी कोई भी इंसान कब कर सकता है, जब मेरा पॉकेट अगर अधूरा रहेगा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे तो मैं किसी को खाना नहीं दान कर सकती हूँ। मैं अगर खुद मैं जाड़े में कबा रही हूँ, मैं कितनी भी इमोशनली बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत लोगों के लिए मुझे दर्द फील होता है, लेकिन अगर मैं ठंड में कोहर रही हूँ तो मैं कभी किसी दूसरे के लिए स्वेटर दान नहीं कर पाऊंगी। कब कर पाऊंगी, जब मेरे पास 2 स्वेटर हैं तो चलो मैं एक से मैं अपना कर लेती हूँ और एक मैं दूसरों को दे पाऊंगी। तो यानी हम जो है ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम सबका जो है फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है। थैंक यू एंड ओवर टू गीतानंद जी। Thank you, thank you, thank you, ma'am. Thank you so very much, and wonderful, wonderful, wonderful. आई रियली रियली सैल्यूट योर डेडिकेशन, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करती हैं, आपका प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें वो डेडिकेशन, उसमें वो हार्ड वर्क बिना किसी क्या कहते हैं, मतलब हाव भाव के दिख जाता है कि आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की है और आप इससे कितनी प्रभावित हैं। आप कोई वेबिनार नहीं छोड़ती हैं, कोई आप सेशन नहीं छोड़ती हैं, जहां भी जुड़ना है जुड़ने की कोशिश करती हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर रही हैं और इससे भी ज्यादा कोशिश कर रही हैं। तो रियली वंडरफुल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, outstanding, marvelous, dynamic, so many wishes to you and congratulations to you for this wonderful job. देखिए, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सबको मैं यही बताना चाह रही थी, इसी माध्यम से बचाना चाह रही थी कि देखिए, जब खुशबू मैम ने स्टार्ट किया था, अनपेसू की जर्नी जब स्टार्ट की थी, तो बहुत कम लोग उन्हें जानते थे और वो मतलब इतना आगे भी नहीं आती थी, इतना आगे भी नहीं थी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने उनको इसी प्लेटफॉर्म से जाना है, मैं शायद उनको पहले नहीं जानती थी, इसी प्लेटफॉर्म पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बट नाउ सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर, you can see very well, you can easily define it कि अगर इंसान में किसी भी चीज को मतलब मैं अगर लाइफ की बात करूं तो किसी भी चीज को सीखने की चाह हो, कुछ करने की चाह हो, तो आई थिंक आई मस्ट से दैट खुशबू अग्रवाल इज द वंडरफुल एग्जांपल फॉर दैट। क्योंकि जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो ऐसा नहीं था, बट आज वो जिस मकाम पे हैं, दैट इज टोटली इनक्रेडिबल, ये कहना ही बनता है। और उन्होंने आज जो प्रेजेंटेशन की है ना कि वाई ऑन पैस्यू इज इम्पोर्टेंट, वाई ऑन पैस्यू, व्हाट इज ऑन पैस्यू, ये है क्या, क्यों है, किस लिए है, हमारा क्या काम है, हम यहाँ पे क्यों है, तो उन्होंने इतने वंडरफुल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये चीजें हमें समझ आ जाए ना कहीं, तो मुझे लगता है कि हमें जो पैनिक होता है, हमें जो प्रॉब्लम आती है, हमें जो हर किसी को क्वेरी करनी पड़ती है कि व्हाई दिस एंड दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज, वो नहीं होगी अगर हम ये प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सेशंस अटेंड करेंगे, वेबिनार्स अटेंड करेंगे, तो नो डाउट, कंप्लीटली नो डाउट कि हमें किसी से भी कोई भी क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी।
हम डायरेक्ट अपने ओईएस से राब्ता रखें, ओईएस के साथ हम मीटिंग करें, डेली विजिट करें। अगर मैं कहती हूँ ना डेली भी नहीं करते आप, ट्वाइस थ्राइस इन ए वीक भी करें ना तो भी बहुत है कि आप वहां जाके चले जाएं, ओईएस चेक करें, बैक ऑफिस चेक करें, तो उतना भी काफी है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। एंड मुझे नहीं लगता मेरे कहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खुशबू अग्रवाल मैम ने सब कुछ बड़े ही आसान शब्दों में, कहते हैं ना बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसको बयां किया है और सबको बताने की कोशिश की है कि हम सब यहाँ क्यों हैं, क्यों जुड़े हुए हैं। तो आई रिक्वेस्ट मिस्टर Sorry to interrupt, Geetanand ji. Very sorry to interrupt. Thank you so much from the bottom of my heart. आपने बहुत अच्छे से बहुत ही सारी बातें मेरे लिए कही, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात आपने कही कि इसके पहले जो है हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो गीतानंद जी शायद आप भूल गए हैं, लेकिन ओ एनालिटिक के वेबिनार में आप एज ए गेस्ट आई थी और वहां पर भी मैं पैनल मेंबर थी और 369 में भी हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। तो वो मैं आपको एक बार जरूर रिमाइंड कराना चाहूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंटरप्ट किया है। और इसके पहले आपका जो एक शो चलता था रोहित सर के साथ, मैं अभी उनका नाम भूल चुकी हूँ, जहाँ पे आप होस्टिंग करते थे, वहां पे भी मैं एज ए गेस्ट इनवाइटेड हुई हूँ, जिसमें कैब भाई और आप रहते थे। तो गीत मैम, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंटरप्ट किया। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी खुशबू अग्रवाल मैम, क्योंकि सीरियसली रियली आई एम रियली सॉरी फॉरगेटन, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं ना, मतलब या कुछ टाइम ऐसा होता है शायद हम उन्हें भूल जाएं तो बेटर ही होता है, उन्हें याद नहीं रखना चाहते हम। तो मुझे सीरियसली बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुआ, मैंने शायद ध्यान ही नहीं दिया कि इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई है। बट वंस अगेन थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। एंड पर कहते हैं ना कि उतना ज्यादा नहीं जानते थे हम एक दूसरे को, जिस तरह से जानना चाहिए था उस तरह से नहीं जानते थे। एज ए गेस्ट, एज ए पैनलिस्ट, एज ए को होस्ट, एज अटेंडी हम यहाँ वहाँ कहीं मिले, लेकिन इतना खुल के और इतना करीबी जो हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ है, आई मीन टू से दैट पर्सनली लेवल पे जो हम एक दूसरे को जानने स्टार्ट हुए, वो इसी प्लेटफॉर्म से हुए। वो मेरे कहने का मतलब था। अदरवाइज वंस अगेन थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। और देखिए ये परिवार है, ये फैमिली है, दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली। सिंपली मीन्स यही है कि पहले बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आई मस्ट से। एंड अगर मुझे कौशिक पटले मेरे को होस्ट पार्टनर अगर मुझे सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू कॉल हिम नहीं है सर, नहीं है, नो वरी इट्स ओके, नो वरी, आई विल कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत अच्छे हमारे साथ अटेंडीज जुड़े हुए हैं, लिसनर्स जुड़े हुए हैं, स्पीकर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल विद माय प्राउड हार्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड ट्राई टू स्पीक। बात करने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। यहाँ घबराने वाली, डरने वाली, झिझकने वाली कोई बात नहीं है। हमारा कोई एग्जाम नहीं हो रहा, हम कहीं एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हैं। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप खाली खुद को इंट्रोड्यूस भी कीजिए, अपने बारे में बताइए, अनपेस्यू कैसा लगता है, अनपेस्यू के साथ होना आपको कैसा लग रहा है, उतना भी कहेंगे तो बहुत है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वेलकम, आप आए, अपनी बात रखें। हैंड्रेज आया मैम, मगर अभी सुशांता जी है, उनको बुलाने के बाद हमारे पास उमेश प्रसाद जी का। I can see him. Yes, I can see Mr. Sushanta over here. Sir, I would like to invite you. I request you please come on the stage and share your experience with us and say something about our webinars and today's presentation. Please, Sushanta sir, stage is yours. Please welcome. Geetanand ji, please, I'll speak after 5 to 10 minutes. Please continue with other speakers. Okay, sir, no issue at all. We will wait for you. Thank you. Yes, sure, no doubt. Pankaj sir, I would like to request you please stop this share screening, क्योंकि I am getting confused little bit. So please आप full screen कर दीजिए. I request you, please. You are sharing screen. Yes sir, please. Thank you sir. Thank you so very much. तो
एक हैंड रेज मुझे दिख रहा है, आई वुड लाइक टू कॉल हिम। ये हमारे साथ उमेश प्रसाद गुप्ता जी हैं। उमेश जी प्लीज प्लीज आप आए और अपनी बात करें। मैंने आपका हैंड रेज देखा है, आपको मेरी आवाज पूरी तरह से सुनाई दे रही है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और हमारे साथ अपनी बात रखें। यस उमेश गुप्ता जी। उमेश जी यस, आपका स्पीकर भी ऑन है, आपका माइक भी ऑन है सर। I think there is a big network issue over again and again। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि वो माइक तो ओपन करते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, ड्यू टू नेटवर्क फॉल्ट, ड्यू टू एनी अदर फॉल्ट, वी डोंट नो इट एक्चुअली। बट उमेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका माइक भी ओपन है बट आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो प्लीज आप हैंड रेज रखिए, या आप अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं थ्रू चैट कि आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, आपका माइक ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी आप क्लियर कीजिए। आप मैसेज में डाल सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको फिर लेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट से भी आपने लेना चाहूंगी लोग, क्योंकि धीरे धीरे हम सबको सुनेंगे। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं किरण पोपली मैम। किरण मैम आप मुझे सुन रही हैं? यस प्लीज। ओके नो इशू। अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे, इनका माइक थोड़ा लेट ओपन होता है, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा लेट ओपन होता है। किरण मैम आप ट्राई कीजिए, अगर आपका माइक ओपन होता है तो प्लीज वेलकम। यस किरण मैम आर यू ट्राइंग? मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, देखिए हम जिसे भी इनवाइट करते हैं, अगर आपको आने में देरी होती है या आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती है, तो प्लीज द बेस्ट वे इज टू राइट, अपना मैसेज लिखिए। हेलो यस यस प्लीज मैम। हेलो गीत मैम, आई एम ऑडिबल? या क्लियर। थैंक यू सो मच गीत मैम। मैं आज बहुत मुश्किल से मतलब कि यहाँ तक इस पैनल तक पहुंची हूँ। बार बार मैं मीटिंग से आउट हो रही हूँ और माइक भी मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा। आपकी आवाज सुन रही थी मैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम समझी और मुझे पैनल पे आने का टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और किंग टाइगर भारत के मंच पे मैं किरण पोपली चंडीगढ़ पंजाब से आप सबको दिल से नमस्कार करती हूँ। और हमारे मेंटर गायत्री मैम, दिनेश सर और खुशबू मैम को दिल से नमस्कार करती हूँ। और हमारे होस्ट वीरू सागर सर, उनको भी दिल से नमस्कार करती हूँ। और हमारे को होस्ट हमारी प्रिय गीत आनंद मैम और कौशिक पाटले सर और चार्ट मॉनिटर पे अंगा सर, आप सबको मैं दिल से नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ। सबसे पहले तो गीतानंद मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, क्योंकि आप बहुत दिन बाद बहुत अच्छी आवाज आपकी सुनाई दे रही है। मैं दिल से खुश हूँ कि आप हमारे पैनल पे फिर वैसे हेल्दी एंड वेल्दी हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पाटले सर, उनको भी मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम, उनकी आज प्रेजेंटेशन मैंने सुनी, बीच बीच में मैं आउट हो रही थी और फिर इन हो रही थी, बट फिर भी उन्होंने हमारी ऑन पैसिव कंपनी के लिए जो आज प्रेजेंटेशन रखी वो वाकई काबिले तारीफ थी। आज का टॉपिक था लेट्स अंडरस्टैंड ऑन पैसिव। जी दोस्तों, आपको ऑन पैसिव को समझना होगा। आज खुशबू मैम ने आपको बहुत सारी बातें ऑन पैसिव के बारे में बताई हैं। ऑन पैसिव हमारी एक ऐसी कंपनी है जो हमें सिर्फ देना ही चाहती है। वो देगी कैसे? वो अपने रूल ऑफ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देगी, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग देगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये हमारा घर नहीं है कि हम उठाएंगे पैसे तो बाहर शॉपिंग कराएंगे या हमें पैसे अपने आप मिल जाएंगे।
कंपनी ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे उठाई है और वो बहुत कोशिश कर रही है, आपके लिए मार्केटिंग कर रही है, टेक्निकल वर्क कर रही है, आपके लिए क्रेडिट जनरेट करने के सोल्यूशन ढूंढ रही है। ये सब हमारी कंपनी कर रही है। हमारी कंपनी कोई MLM कंपनी नहीं है, इस बात को आप समझिए। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे रेवोल्यूशन लेके आ रही है, जो आप ही नहीं, आपकी सारी पीढ़ियां, आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं आपकी, वहां तक वो जो क्रेडिट है वो जनरेट करेगी। तो इसके लिए आपको ऑन पैसिव को समझना पड़ेगा। ऑन पैसिव को समझने के लिए आपको वो वाला नजरिया लेना पड़ेगा जो कि एक एजुकेटेड इंसान लेता है, जिसको समझ होती है, जो समझता है कि टेक्निकल वर्क के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आज हमारी कंपनी थोड़ा लेट हो रही है, लेकिन वो बंद तो नहीं हो रही, वो वापस तो नहीं जा रही। सर के मुंह से कभी आपने ये तो नहीं सुना कि हम बंद कर देंगे, मैं क्विट कर रहा हूँ, ऐसी बात तो हमने कभी नहीं सुनी है। और आज खुशबू मैम ने भी आपको बहुत सरल शब्दों में बताया है कि हमारी कंपनी हमारे लिए क्या क्या कर रही है। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके शब्द उनकी प्रायोरिटी होते हैं, वो बहुत अच्छे से बताती हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप किसी भी चीज को तभी प्यार कर सकते हैं जब आप उसको समझ सकते हैं। और समझने के लिए दोस्तों टाइम होना चाहिए, वक्त होना चाहिए और उसकी समझ भी होनी चाहिए। अगर आप अपनी समझ से उसको समझेंगे तो हमारी ऑन पैसिव कंपनी आज टॉप क्लास पे है और आने वाले हर हर टाइम में, आने वाली कई कई जनरेशन तक वो टॉप क्लास ही रहेगी। और आप उसको वाकई सल्यूट करोगे, जैसे आज मैं अपने मन से और अपने दिल से सल्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच गीतानंद मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, मेरी प्रॉब्लम समझी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Kiran ma'am. Thank you so very much for your wonderful sharing as always, and thank you for myself कि आपने इतना आभार प्रकट किया मेरे लिए, इतनी अच्छी बातें की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट मैं सुशांता सर से पूछना चाहूंगी, सर इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज शो मी थम्स अप if you are ready to speak. Yeah. Okay, continue sir. Okay. Thank you, Geetanand ji. Thank you. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, loud and clear. Okay. Thank you. Actually, I missed our great sister Khushbu Agarwal. I know that she's a great speaker too, and in is almost I saw him everywhere. So I think a whole day she's busy with on passive. Such a devoted, and I should say that's so dedicated on passive. मेरा नमस्कार सबको। मैं हिंदी समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूँगे। So excuse me everyone, but I hope I will always use so simple English because I am not a English speaking person. So my English is so simple. I hope everyone should understand. But today, Khushbu Agarwal, I'm sure she explained everything about on-passive. But before explaining or before understanding on-passive, I should say that that is for each and every attendees here, whoever in panelist or attendees, no matter. You see that the tool or the application OConnect we are using, that is very latest technology based, updated and upgraded product. So many audio, visual and the graphics are being used in this tool that we have to have that kind of internet strength and also upgraded devices to have the benefit to see the real beauty of this product. So first of all, I request to everyone, if you like to enjoy OConnect, you should use the Wi-Fi instead of our phone data.
it is almost quite impossible because our the phone, the mobile operators, they are saying that they are giving 4G or 5G data. Practically, it is not more than 2G. So their bandwidth is not enough to run or connect. But I'm now in India, so I'm using the Zio Fiber, and it's a very good service, I should say. If we take the minimum package, that is 330 Mbps per second, and that cost is 399 rupees, including GST. It comes 470. I think if Zio Fiber is available around you, you can use that Wi-Fi. I'm sure that you would able to enjoy the Connect nicely. And I would also request everyone, I'd request each and everyone, please show up. Please come on the video. Then I'm sure then your confidence and your speaking power will increase. As we all the founding members are the leaders, and we lead the whole 8 billion people, 800 crore people around the globe. So we should show up before the audience, sure that we should know each other. It is our great on-passive family. So definitely we'll know each other, not only by picture only, definitely personally or physically we'll meet. Before that we can also know each other virtually. Thank you so much, Geetanandji. She's a very good speaker. I know her almost long time, and I listen to her always in the team champions. She always speaks so nice. So I just had some time, so I joined to listen to the speakers, but I wasn't ready to say anything. But I like to say one thing only. It is we are in this platform. I am sure that some people are for 3 years, 4 years, 1 year, 2 year, whatever it is. But we are this platform quite from long time. But I'm sure those who are active and those who are dedicated, they are they understood the business model. OnePassive is not a traditional business. Of course, OnePassive is a business. It's not a charity, but it's not a traditional business. We have lots of experience about our traditional business, so-called business, those we are seeing every day. But OnePassive is totally different and unique from the traditional business because all the businesses we are seeing in the market, they are running after money. Whatever they are planning, whatever they are offering, their main reason is to make money, is to make profit. How can they make money? Accordingly, they make their plan, they offer to the people, and definitely, whenever they give any offer, we grab that. But for everything, they have a reason that they will make money. But one main difference of OnePassive is OnePassive never run after money. Rather, OnePassive, the main motive and the main thing of OnePassive's main theme of that is to uplifting humanity across the globe. There is no other company on this earth, I should say that no other company that thinks about to uplift humanity across the globe initially, even before going to commercial. And the OVLS, the mother product of the all product is on OVLS. You know that the Microsoft Bill Gates, everyone we know that guy. He has a Bill Gates Foundation helping to the unfortunate or the less fortunate people. But when he made this foundation, after his success, whenever he has abundance, he has lots of money, then to minimize the taxes, to get rebate from the taxes, he makes that foundation and he is helping to some people. Of course, we appreciate that,
but that is the money rebated from the income tax. On-passive is totally different. Its first objective is to uplifting humanity. Its objective is to eradicate poverty from the globe. Our CEO said that we are fighting against starvation. We know that there are huge, not huge, there are few rich people, but the gap between the rich and the poor are so big that the rich people are going to mourn for their vacation and the poor people are not having their regular food. This is the gap that is happening in the physical world. On-passive is just trying to reduce that gap. I request Geetanand, please, you can keep muted your microphone. So on-passive is trying to reduces this gap, nothing else. As you said, there is abundance. There is a huge wealth on this earth. There is no shortage of wealth, but there is a shortage. There is a problem of proper distribution of wealth. So on-passive is just trying to distribute the wealth to the maximum people. That is, on-passive is gonna happen or gonna make a economical revolution. What is economical revolution? Economical revolution means everyone will have buying capacity, purchase capacity. That is, everyone will have money in their pocket. Not only few people will have such big capacity and most of the people will have not that. But if maximum of our people have the buying capacity or purchase capacity, that is called economical revolution. That is making everyone economically freedom. And if the people are economically freedom, they will get more time to take care of himself, themselves, family, neighbor, and the country too. But how on-passive will do that? That is most important. You know, if you like to change something in the world, you have to bring something new. With the traditional or the old model, it is quite difficult to make any revolution in the world. So, on-passive and its CEO, Mr. Ash Mufareh, is using the latest technology. Only the technology can change something or can make havoc change, huge change overnight. So on-passive is just one not doing that. Through technology, that is by technological revolution, on-passive is going to make a economical revolution. Once it is done, I'm sure those who are in touch with on-passive, those who are get into on-passive, all of them will be economically developed, economically sustainable. I'm not sure that everyone will get such risk, but I'm sure that they will have purchase capacity, they will have money in their pocket. So there will be a balance between the so-called high risk people and the poor people. That is the main objective of on-passive. But how on-passive will achieve that? You know that on-passive is a business, I said, but it is not a traditional business. But on-passive has a revolutionary products. It has a technology. It's an automation system, that is marketing tools. All the products will be promoted to the people. Those are really user through its automation system. But the beauty of this business is that all the customer will come through the founding members. That is, once customer will use our product, each and every founding member will be benefited. This is the beauty of this company. There is no other company on this earth that company works for its customers, for its users, except on-passive. All the company, they works for their benefit, for their profit, but only on-passive, they are working for the users, those who are into the on-passive, those who are on this journey, those who are on this ship, on this platform. So this is the basic difference. But our product, our marketing system, our business model, that will make us successful. And we are really grateful to Almighty and thankful to our CEO, Mr. Ash Mufareh. He has
he has gifted us, I should say, he has gifted us such a nice platform, such a business model. If we continue our journey, I'm sure we all will be benefited from this platform. It's a very simple business, but very unique, very different business model, because there is none who is greedy for the money, because there is none that who is personally interested to be rich or to get more money. There is none. Here, everyone is, all the founding members are equal in value, equal in position, so everyone will be benefited. The model is like, so this is simply we can say, but we should also go through the mission and vision of the OnPassive. Then we'll more understand about the the current scenario, what OnPassive is gonna do on this earth. That will change everyone's life. So we are really proud to be a part of this platform. We all together will enjoy our good life, there is no doubt, but we also keep a better place for our next generations too. So in short, I like to say this much. Over to Geet Anandji. Thank you so much for your patience hearing. Thank you, Sushanta sir. Thank you so very much for your wonderful, kind words and beautiful words. I know you very well. You are really respected, and mostly I must say that you are too much dedicated for OnPassive. Everywhere I can see you. I am seeing you since very long, and thank you for being the part of our webinar today. Hello. Thank you so very much. I think there is someone's mic is please. किसी की माइक की आवाज Hello, आ रही है, ma'am. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज माइक ऑफ करें. यस प्लीज. सो मैं यहाँ पे Ma'am, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपनी माइक ऑफ करें, जिनकी भी माइक की ma'am, आवाज आ रही है. मेरी So thank मेरी you, आवाज thank आ you, रही है? thank you once again. Hello. हेलो हाँ जी. मैम, मेरी आवाज आ रही? आवाज सुन पा रही मेरी? सतीश सर आप बोल रहे हैं? हाँ मैम, मुझे भी थोड़ा कुछ बोलना है. अभी हैंड राइज तो नहीं किया मैंने, लेकिन जो सब्जेक्ट जो चल रहा इसके ऊपर 2 शब्द रखता हूँ. ओके सर, मैं आपको कॉल करने वाली थी. डोंट वरी अबाउट इट. मैं कॉल करने वाली थी आपको. सो प्लीज वेलकम. आप आए, आप अपनी बात कर सकते हैं. यस प्लीज कम. ओके, थैंक यू मैम. देखो साथियों, आज का जो सब्जेक्ट रखा है, सभी को मेरा OnPassive नमस्ते. सबसे पहले सर प्लीज आज का आपसे जो कहना subject चाहूंगी, रखा है- आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. ओके, मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूँ. वॉइस प्रॉपर है तो. हेलो. यस, प्रॉपर है. अभी आ रही? यस, Yes. अभी ठीक है. अभी ठीक. ओके, थैंक यू मैम. तो आज का जो साथियों सब्जेक्ट था, लेट्स OnPassive अंडरस्टैंड OnPassive को समझे. तो OnPassive को समझने की जरूरत इसलिए है कि आज तक अपन 5 साल से कंपनी जब से न्यू रखी अपनी कंपनी के CEO मिस्टर ऐश मुपारे सर ने, तो उनके ये जो कंसेप्ट स्टार्ट करने के पीछे उनके दिमाग की जो सोच थी, इस सोच को हर एक फाउंडर को समझना बहुत जरूरी है. और जिनको ये 7 से 8 जो पॉइंट है ये OnPassive के, ये पॉइंट यदि फाउंडर को समझ में आते हैं तो OnPassive पूरी तरह से समझ गई करके समझ जाना. OnPassive यूनिक कंपनी है इसलिए है साथियों कि सबसे पहले जो सोच है अपने CEO मिस्टर ऐश मुपारे सर की, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए काम, पहला पॉइंट. दूसरा, अपन फैमिली ऑफ मिलेनियर, अपन इस OnPassive कंसेप्ट के साथ में आज तक दुनिया के अंदर जितने भी कंपनी ने स्टार्टअप किया तो वो वन मैन शो करके आया और उसके बाद में उसने मार्केटिंग किया, बाद में यूजर्स को अपने साथ में दिया. लेकिन पहली कंपनी ऐसी है साथियों OnPassive कि स्टार्ट होने के पहले ही उनके पास लाखों के तादाद में यूजर्स है.
ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक सतीश सर का नेटवर्क इशू हो गया है। गीतानंद मैम, गीत मैम सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, I can hear you. I can hear you. सतीश सर आउट हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। Okay, no issue. नो इशू एट ऑल। मैं आगे यहाँ पे हरफूल सर को देख पा रही हूँ, तो हरफूल सर प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपकी वॉइस क्लियर है, तो हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस हरफूल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गीतानंद मैम, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू जरूर है, यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं किंग टाइगर भारत मंच के होस्ट हुए सभी पैनल पे मेरे प्यारे भाई साथी सबको हरपुरा का प्यारा भरा नमस्कार। वाओ, ग्रेट सेशन चल रहा था। मैं हमारे इंजीनियर सुशांत सर को मैं सुन रहा था। वाओ, ग्रेट सैल्यूट उनको जो वो आज हमारे इस मंच पे आए और उन्होंने अपने मधुर भाषा से, उन्होंने अपनी वाणी से हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। आज के इस पे ओन पैसिव के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से बताया और बहुत ही एक ग्रेट पर्सन है, ग्रेट लीडर हैं जो ओन पैसिव को दिल से लेकर के और ये ओन पैसिव के विजन और विजन के साथ चलते हुए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये बांग्लादेश से सर, इनको मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं सर को। और फिर हमारे पंकज पाटले सर को, जिन्होंने ये हमें मंच बना के दिया। मैं आज सबको नए साल की विश करूंगा कि मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके पीछे भी कुछ रीजंस रहे, कुछ कारण रहा, मैं पहुंच नहीं पाया। आज भी मेरा थोड़ा सा तबीयत तो ठीक नहीं है, मेरा गाल इस साइड से सूजन है, एक साइड से, क्योंकि मेरे थोड़े दांत में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जरूर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और सभी ही ग्रेट लीडर्स इस मंच पे आए हुए हैं और वो सब सर की विजन और मिशन के साथ लगे हुए हैं और अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबको सैल्यूट करता हूं और सबको धन्यवाद करता हूं। हम भी एक ऑन पैसिव स्टूडेंट्स हैं जो हर मंच से जुड़ने की कोशिश करते हैं और वहां से जो भी, जहां से भी कुछ मिले उसको सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो अभी सर कह रहे थे 8 मिलियन लोग हैं, तो वो सब लोगों को एक न एक दिन ऑन पैसिव में आना ही है। तो सब लोग जब आएंगे तो बड़ा क्राउड हो जाएगा, हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। वैसे भी हम 14 लाख प्लस हैं, प्लस और बहुत से लोग आए हुए हैं पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। सब लोग जब मिल जाएंगे तो हमें इस चीजों की जो सीखी हुई चीजें हैं वो हमारे काम में आएंगे। तो थैंक यू गीतानंद मैम, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा, तो थैंक यू। और टू गीतानंद। थैंक यू हरपूल सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई एम सॉरी कि आपकी दर्द के बारे में नहीं पता था, बट थैंक यू सो वेरी मच कि आपने फिर भी 2 शब्द कहे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप हमेशा सेशन पे आते हैं, बने रहते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत 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 ही थैंक यू सो वेरी मच। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पंकज सर को इनवाइट करना चाहूंगी। पंकज सर प्लीज वेलकम एंड अपना फीडबैक जरूर दें। यस पंकज सर। थैंक यू सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किंग टाइगर भारत के सभी पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स को, सभी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो ये हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है। और ये सुशांत सर ने भी अभी आपको बताया कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है कंटिन्यू लंबे समय से वर्क कर रहा है। और हम ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं और लेने के बाद सीखते हैं और सिखाते हैं, ऐसी कोशिश हमारी जरूर रहती है। तो आज ऑन पैसिव को समझना जरूरी है, अंडरस्टूड जरूरी है। इसमें ऑन पैसिव में होने वाला क्या है इसकी आपको चिंता नहीं है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव आपकी सोच से कहीं परे बड़ा होने वाला है या बहुत बड़ा होने वाला है। साथियों,
जैसे आप अभी कई सारे डिजिटल दुनिया में अभी कई सारे आईटी टूल्स आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जहां की ना आपने 1 रुपया दिया है, फिर भी उन प्लेटफॉर्म को काफी बड़ी अर्निंग्स हो रही है। मात्र एक छोटे से मतलब प्लेटफॉर्म की बात करूं, ये तो हमारा ऑन पेशिव है, और ऑन पेशिव में एक छत के नीचे हमारे साथ कई आईटी टूल्स आने वाले हैं, और वो भरपूर लोग हमारे व्यूअर्स या हमारे यूजर्स यूज करने वाले हैं। साथियों, बच्चा से लेके बुढ़ापे तक हर व्यक्ति, आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इतने सारे आपके सेक्टर हैं। कई एजुकेशन को लेके कई अपने ऑफिसेस में कई सारे वो स्टाफ है आपके, बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी हम अकाउंट सेक्शन में अकाउंटिंग का है, बहुत ऐसे कितने बताऊं, मेल जो हम सबसे बड़ा हमारा हथियार है वो। अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारे कंपनी को कहां से अर्निंग होगी। साथियों, जब बिना पैसे दिए बहुत सारे सोशल मीडिया को अर्निंग हो रही है, तो यहाँ तो हमारे कई सारे पेड प्रोडक्ट आएंगे, और पेड प्रोडक्ट जो कि अगले कई दूसरी कंपनी के मुकाबले हमारे बहुत ही कम होने वाले हैं, फिर भी यहाँ यूजर्स को ऑन पेशिव उनको भी यहाँ ने इनकम्स देने वाली है। तो साथियों, ये ऐसा वर्ल्ड का पहला एक सिस्टम होगा जो कि ऑन पेशिव हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। इसलिए हमने ऑन पेशिव को समझना जरूरी है कि ऑन पेशिव क्या है। जो ऑन पेशिव में पैसे के मकसद से आए हुए हैं वो वहीं तक सीमित रहेंगे, और उनकी धरा वहीं तक हम भी आए थे, ऐसा नहीं है, हम भी पैसे के लिए ही आए थे, बट अभी हमारी मानसिकता लगभग चेंज हो चुकी है। और जैसे कि सतीश सर ने कहा, मानव भावना, मानवता की सेवा हम कहां कैसे कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि पैसा तो सभी कमाएंगे, मगर उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है और कहाँ पे हमें किस जगह लगानी है, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको अर्निंग तो आनी है, आप चाहो या ना चाहो, काम करो या ना करो, क्योंकि कंपनी का एक सूत्र है, कंपनी का एक स्लोगन है, वी आर सो इन इट टू विन इट। आप आ गए, कंपनी के नियमों को फॉलो कर लिया, आपने कंपनी के जैसे पैकेज होते हैं, बाय प्रोडक्ट को आपने बाय कर लिया, बस आपका इतना ही काम है कि आपने एक बार वो कनेक्ट को बाय कर लिया। कंपनी ने कहा है एक बार एक प्रोडक्ट बाय कर लो, फिर आपको दोबारा अपने आपके पॉकेट में हाथ नहीं लगाने। ये है ऑन पेशिव। बाकी कंपनियों का क्या होता है कि यहाँ पे आया वो, मतलब उसके बारे में तो बोल रहे तो गलत बात है, फिर भी आपने अभी तक देखा होगा जितने भी एमएलएम सेक्टर क्या होगा, ये एमएलएम, जैसे कि हमारी किरण उपली में मैंने कहा कि एमएलएम तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे कौन अभी तक जो 3 साल 4 साल तक, या जैसे सुशांता सर पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा सेशन करते हैं, बांग्लादेश को पूरा हैंडओवर करके रखा है, और पूरे डेडिकेशन के साथ मतलब हर सेशन में जाते हैं, तो उन्हें क्या जरूरत थी अभी हमारे सेशन में आने की या अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाने की। ये उनका डेडिकेशन दिखता है, और उनसे उनकी जो पहचान बनी है आज की हमारे साथ, जैसे गीतानंद मैम ने कहा, कई लोगों ने कहा कि अभी हम एक ब्रांड बन चुके हैं, हमारे कई फाउंडिंग मेंबर्स एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसा हम सभी को कहना चाहते हैं कि ऑन पेशिव आपको पैसे के साथ साथ इतनी मान और इज्जत और शोहरत देने वाला है, आने वाला समय आपके 7 पीढ़ियों तक आपको याद रखेगा। वो समय की पाबंदी को देखते हुए मैं ज्यादा शब्द ना बोलते हूँ, क्योंकि हमारा सबसे अभी हमने जो सेशन रखा है टाइम बाउंडेशन, हमारा बिल्कुल टाइम को यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू गीतानंद मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच पंकज सर, आपने खुद ही टाइम को ध्यान में रखते हुए शेयरिंग स्टॉप कर दी, वरना मैं आपको कहते ना आगाह करने वाली थी कि टाइम हो चुका है। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या हम कोई और शेयरिंग ले सकते हैं या वाइंड अप की तरफ चलेंगे? मैम 10:30 हो चुका है, और हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9:15 से 10:30 के बीच में हमारा सेशन वाइंड अप कर ही देते हैं, तो 1-2 मिनट ऊपर नीचे होता है। अगर आपके एज आपके ऐसा लगता है किसी को शेयरिंग लेना है तो आप यू कैन डू। नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम वाइंड अप की तरफ चलें तो हमारे टाइम का भी ध्यान रहेगा और हमारी
कहते हैं ना टाइम Yes, मैनेजमेंट भी बना रहेगा। सो yes. मैं वंस अगेन आज अपने होस्ट मिस्टर पंकज पटले, अरुण जाट सर एंड आज मैं खुद एज ए को होस्ट गीतानंद और मेरे को पार्टनर कौशिक पटले जी ड्यू टू नेटवर्क इशू वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। हमारी वंडरफुल प्रेजेंटर आज की मिसेस खुशबू अग्रवाल मैम एंड हमारे एक हैंडरेज है, ले सकते हैं क्या? जानवी